जिला इंतजामिया मॉडल कार्ड पर कीमतों के इतलाक में नाकाम हो गई है। हुकूमत का नए सहूलत बाजार कायम करने का फैसला, मौजूदा मॉडल कार्ड्स पर शहरियों का इस्तेहसाल जारी है। फल और सब्जियां 30 से 50 रुपये इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। केला 200 के बजाय 250, आड़ू 170 के बजाय 250 रुपये में फ़रोख्त जारी। खरबूजा 95 की बजाय 150 की गैर मामूली कीमत पर इस वक्त फ़रोख्त जारी है। इसकी क्या वजूहात हैं? बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। बसाम, बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया मॉडल कार्ड्स पर कीमतों के इतलाक में ताहाल नाकाम क्यों है? ज़िले इंतज़ामिया शहर के अंदर जो मॉडल कार्ड्स कायम किए गए थे, वहाँ पर जो हुकूमत के मुख्तस करदा रेट्स हैं उनके इतलाक़ में जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। जो हुकूमत के मुख्तस करदा रेट्स हैं उनसे 30 से 50 रुपये जो है वो इजाफी कीमत पर मॉडल कार्ड्स के ऊपर जो है वो फल सब्जियों की फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। हुकूमत की जानिब से नए सहूलत बाज़ार बनाने का फ़ैसला किया जा रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मॉडल कार्ड्स हैं उनके ऊपर ही जो कीमतें हैं उनका इतलाक़ जो है वो नहीं किया जा रहा। अगर हम कीमतों के हवाले से देखें तो केले की सरकारी कीमत जो है वो 200 रुपये है, यहाँ पर 250 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आड़ू 170 के बजाय जो है वो 250 रुपये तक की इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा जो है वो 95 के बजाय 150 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम सब्जियों के हवाले से देखें तो प्याज जो है वो 35 के बजाय 45 रुपये, आलू 50 के बजाय जो है वो तकरीबन 60 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बैंगन जो है वो 66 के बजाय 80 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है। करेला जो है वो भी 70 के बजाय जो है वो तकरीबन 85 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर जो है वो 35 के बजाय 50 रुपये, जो खीरा है उसका सरकारी रेट जो है वो 60 रुपये मुकर्रर है, लेकिन इस बाज़ार में जो है वो 70 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च की सरकारी कीमत जो है वो 75 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है। तो ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर जो कीमतें हैं उनका इतलाक़ करें ताकि शहरियों को सहूलियात जो है वो फ़राहम की जा सकें। जी, बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। NA 120 में वाटर सप्लाई और सीवरेज मंसूबे का इफ्तिताह। जलो मोड़ से कायदे आज़म इंटरचेंज और लखो ढेर महमूद बूटी तक सीवरेज मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। तहसील नश्तर में जाली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स की सीमेंट में क्रश्ड स्टोन की मिलावट करके रीपैकिंग की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर मोहम्मद सलीम आसी ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री सरबा मोहर कर दी। 500 थैले सीमेंट और 200 थैले क्रश्ड स्टोन मौके पे जब्त कर लिया गया। 2 अफराद को गिरफ्तार करके थाना कहना मुंतकिल कर दिया गया है। तो तहसील नश्तर में जाली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के सीमेंट में क्रश्ड स्टोन की मिलावट करके रीपैकिंग की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर मोहम्मद सलीम आसी ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री सरबमहर कर दी है। 500 थैले सीमेंट और 200 थैले क्रश्ड स्टोन मौके से जब्त किया गया। 2 अफराद को गिरफ्तार करके थाना कहना मुंतकिल कर दिया गया। उधर विंडसर पार्क के चौमिनास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। नशे के आदि अफराद ने फिल्ट्रेशन प्लांट को अपनी अमाज का बना लिया। काय लगने से टायलों की हालत खस्ता हो गई है। फिल्ट्रेशन प्लांट के तरफ कोई हिफाजती जंगला और दरवाज़ा भी मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात समरा फातिमा से हासिल कर लेंगे। बताइएगा समरा, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं शहरियों को? विंडसर पार्क इचरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर नज़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 2-3 सालों से इंतज़ामिया की गफलत का शिकार है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के नशे के आदी अफराद की नज़र हो चुके हैं, जबकि इसकी टाइलें भी सीवरेज का पानी और कई लगने से खस्ताहाल हो रही हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इस सारे ज़मन में खामोश तमाशाई बनी हुई है और इंतज़ामिया को कोई ध्यान नहीं है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करवा कर इलाका मुकीनों को साफ़ पानी फराहम किया जाए। यहाँ के इलाका मुकीनों का ये कहना है कि 2-3 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है और इस सारे अरसे में उन्होंने कई बार इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करवाया जाए, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका, जिसके बायस उन्हें मजबूरन अतराफ़ के इलाकों से पानी लाना पड़ता है। गर्मी इस कदर ज़्यादा है, धूप और गर्मी में वो अतराफ़ से के इलाकों से पानी लाते हैं और इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि घरों में आने वाला पानी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पीने के काबिल नहीं है। इस वक्त यहाँ पर सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतज़ामात हैं और साथ ही साथ इंतज़ामिया का कोई ध्यान नहीं है और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो गैर फाल होने की वजह से अब यहाँ पर नशेइयों ने अपने डेरे डाल लिए हैं। तो यहाँ के इलाका मुकीनों की इंतज़ामिया से ये अपील है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत ज़ार बेहतर करते हुए इसे फाल करवाया जाए। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि चंद्राए ज़हरा पीर दरबार से मुंसलिक बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तार वबाल जान बन गए हैं। मकीन लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तारे टूटने और करंट लगने से कई वाक़यात रूनमा हो चुके हैं। मुजाहिरीन की जाने से कहा गया, लेस्को इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई गई हैं। तो चंद्राए ज़ाहरा पीर दरबार से मुंसलिक बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तार वबाल जान बन गए हैं। मकीन लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तारें टूटने और करंट लगने के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि लेस्को इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो चंद्राए ज़ाहरा पीर दरबार से मुंसलिक की बेशतर गलियाँ हैं जहाँ पर बिजली के लटकते तार वबाले जान बन गए हैं। शहरियों के क्या मुतालबात हैं, बताएंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। चंद्राए के इलाके ज़हरा पीर दरबार से मुंसलिक बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला सालों साल से दरपेश है। यहाँ के जो मकीन हैं उनका ये कहना है कि आए रोज़ खसूसन बच्चों में करंट लगने के कई वाक़यात भी रोनमा हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ की आबादी मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या मसाइल हैं जी, किस हवाले से, और इस हवाले से कोई मुतलका इंतज़ामिया को कोई शिकायत दर्ज करवाई आप लोगों ने? सर जी, हम जो है ना हमारे मीटरों का, खंभों का ये 12 मरतबा हम मुख्तलिफ जगह पे जा चुके हैं। हर जो है ना जो भी सियासतदान आता है, जो भी बंदा आता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा बिजली का दरेना मसला है, इसको हल किया जाए ताकि हम आसानी के साथ, सहूलत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन इसको ना खंभों के ऊपर तरजीह दी गई है। खंभे ना लगने की वजह से ये जो तारों का मसला है ना वो प्रॉब्लम है। क्या मुश्किलात का सामना है और किन किन मसाइल से दो चार हैं, बताएँ। असी जनाब खंभों से मुतासर हाँ और सीवरेज से मुतासर हाँ। हाँ जी, और खंभे नहीं लग रहा है, बार बार असी परेशान हो रहे हैं। बच्चों को करंट लगता है, तारा ताड़े सामने लटकती हुई हैं, पूरे महला परेशान है। मेरे साथ मजीद यहाँ पे अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मुतलका इंतज़ामिया को और ख़ास तौर पर आपकी जो यहाँ की मुंतखब सियासी क़यादत है, इनको कुछ शिकायत दर्ज करवाई हैं आप लोगों ने? ये हम मुतअद्दिद बार गए हैं मुख्तलिफ लोगों के पास, जिसके पास बताया गया उनके पास गए हैं। हर कोई लारे दे देता है, वादा कर लेता है, लेकिन उस पर पूरा अमल नहीं करता। अभी आप देखें, अभी आए हैं, सारी गली के नीचे तारें लटकी हुई, रास्ता मुतासर, आने जाने के लोग मुतासर हैं, जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है। ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना कोई तारों की सेफ्टी का इंतज़ाम है। बच्चे हमारे रोज़ तारों के साथ झूलते हैं, किसी को कोई मसला हो जाए तो कोई भी यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, ना कोई हमारा रास्ता है सही आने के लिए। तो कौन है जी यहाँ से मुंतखब सियासी लोग कौन हैं, और आप लोग मिल के वहाँ पे कोई दरख्वास्त देने गए हैं जी? राणा मुबशर साहब ने जी, असद खोखर, राणा मुबशर, इन्हों को असी जा के थक गए हैं, हाले तक साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई। ये लिहाजा मेहरबानी करन ते साडे इलाके दे अल्ले तकन। कहंदे ने जी ये तुहाडा इलाका जिहड़ा ना ये साडे हिस्से च ही नहीं, तो इस करके मेहरबानी करन साडे ते भी, साडे बच्चों ते भी, कि साडे इत्थे जिहड़ा ना मसले बहुत खराब ने। आबादी इतनी बड़ी है। अहले इलाका की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि मुंतखब सियासी क़यादत और ख़ास तौर पे जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, इनको मुतअद्दिद बार तहरीरी तौर पे शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। करंट लगने के कई वाक़यात भी माजी में रोनमा हो चुके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। नैब लाहौर ब्यूरो में फार्मानाइट हाउसिंग स्कैंडल के सैकड़ों मुतासरीन को रिलीफ दे दिया गया। इतवार के रोज़ भी मुतासरीन में चेक तकसीम किए गए। छुट्टी के रोज़ भी सैकड़ों मुतासरीन में चेक तकसीम किए गए हैं। आईटी स्कैंडल के मुतासरीन में इतवार के रोज करोड़ों रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए। डायरेक्टर जनरल नैब एहतराम डार ने चेक तकसीम करने के अमल की अज खुद निगरानी की। इस मौका पर मुतासरा शहरियों ने चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि नैब की कोशिश से हमारे डूबे पैसे बरामद हुए। कई सालों से एक साथ जमा करवाते रहे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी ने धोखा दिया। नैब लाहौर के इकदामात से मुतमईन है। मुझे फार्मानाइट्स के मेरे जो पैसे फंसे हुए थे प्लाटों के, वो मुझे मिल गए हैं नैब की वजह से। नैब ने बहुत हेल्प की है हमारी। अल्लाह करे ऐसे अदारे और बन जाएं और कहते हैं लोगों को सहूलत हो जाए। शहरियों ने छुट्टी के दिन भी नैब ऑफिस में चेक तकसीम किए जाने के इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि नैब अफसरान और अमला इतवार के रोज भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को अपने काम से छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार का कहना था कि चेयरमैन नैब की हिदायत हैं कि ईद से कबल तमाम मुतासरीन को चेक तकसीम कर दिए जाएं। हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन को रिलीफ फराहम करना नैब की अव्वलीन तरजीह है। उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे के तौर पर मनाया जाता है। रवां बरस इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम तेजी से बदलती हुई कम्युनिटीज़ में अजायब घरों का मुस्तकबिल है।
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के फैसले के तहत 1977 में पहली बार बैनुल-अक़वामी सतह पर म्यूजियम डे मनाया गया था। इस साल का थीम म्यूजियम्स की अहमियत और उनके बदलते हुए किरदार पर रोशनी डालना है। डायरेक्टर लाहौर अजायब घर नबीला इरफान का कहना है कि म्यूजियम को ज़माने के बदलते रस्मों रिवाज के साथ ढाला जा रहा है। म्यूजियम्स में डिफरेंट सिविलाइजेशंस, रिलीजन्स, आर्ट और कल्चर के हवाले से आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनके पीछे एक स्टोरी और एक पूरी एक बात होती है। और जब लोग यहाँ पर आते हैं, उन आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं तो उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनके पीछे सिविलाइजेशन को, उनकी रूट्स तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं और नई नई जो फैक्ट्स हैं उनको जानकर बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड फील करते हैं। सियाहों का कहना है कि अजायब घर हमें अपने शानदार माजी और भरपूर सकाफत से रोशनास करवाते हैं, अपने विरसे से जोड़ने का सबब भी बनते हैं। हमारी सकाफत से हमें जोड़ते हैं, हमें बताते हैं उस पास्ट के बारे में, उस बीते कल के बारे में जिससे हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं। म्यूज़ियम इस चीज़ से हमारा एक कनेक्शन कायम रखता है। म्यूज़ियम जो है ये हमारी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे जो लाहौर म्यूज़ियम है इसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, हिंदुइज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म, इस सब के बारे में हमें इस्लाम के अलावा भी जो मज़हब हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। लाहौर म्यूजियम और इस्लामाबाद का नेशनल म्यूजियम इस बात की मिसाल हैं कि कैसे म्यूजियम सकाफत और तारीख को महफूज रखते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे हमें याद दिलाता है कि म्यूजियम्स ना सिर्फ माजी की यादें हैं बल्कि ये हमारे मुआशरती, सकाफती और तलीमी इर्तिका का आईना भी हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42।